हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि रहने वाला है जनरल इंग्लिश के पोर्शन से रिलेटेड। एंड ये मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स और लेकर आ चुकी हूँ। आई होप आपने वो सारे देख लिए होंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। नहीं करे तो ज़रूर करना, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम EMRS। सो लिंक मैंने डाल दिया प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं वहाँ से। सो एंड में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा आफ्टर द वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। एंड यस, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 10, ये जनरल इंग्लिश के पोर्शन से मिलेंगे। सो अपना स्कोर ज़रूर मेंटेन करिएगा, एंड में ज़रूर बताइएगा व्हाट वाज योर स्कोर। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्टिव पैसिव से, और इसमें हमें चेंज इनटू एक्टिव वॉइस करना है। अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस करी है हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमें पैसिव वॉइस दी है, हमें इसे चेंज करनी है एक्टिव में। सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों वे में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस एक्टिव को पैसिव में ही चेंज करवाते हैं, बट आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की ओर। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। हिंट ले लो, हैड बीन है ना। पैसिव में हैड बीन कब होता है? 4 ऑप्शंस है। वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, बी वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, सी we complete our task before sunset, या D we had completed our task before sunset। जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D, दैट इज वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अगर आपको रूल याद हो तो मैंने आपको बताया था, हैड के साथ हैड बीन लग जाता है पैसिव में, हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा, राइट। तो पैसिव में ऑलरेडी हैड बीन लिखा है तो एक्टिव में हैड आएगा ज़रूर। सो इसीलिए डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। इसको आपको चेंज करना है अगेन। अब यहाँ पे पैसिव नहीं दिया, हमें एक्टिव दिया है, तो ये एक्टिव पैसिव का ही है। अब आपको सेंटेंस पढ़ के ही ना पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव का है या फिर पैसिव का। अब आपको पता कैसे चलेगा? देखो इसमें बाय नहीं है ना, हमेशा पैसिव में बाय आता है, तो इसीलिए इसमें बाय नहीं है, तो ये एक्टिव है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। 4 ऑप्शंस है, देखते हैं। ए The beggar was laughed by the boy. B. The beggar was being laughed by the boy. C. The beggar was being laughed at by the boy. या फिर D. The beggar was laughed at by the boy. जल्दी से अपना आप आंसर सिलेक्ट करिए। दोबारा से पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन दोबारा से आप पढ़ लीजिए। रूल याद है तो आप 2 सेकंड में ही कर लेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है। Next question. Dash children recited dash poem in dash honor of dash prime minister. आर्टिकल आपको सुटेबल आर्टिकल यूज करना है। आप ऑप्शंस देखिए, और ये जो ऑप्शंस में आर्टिकल्स दिए हैं खुद उनको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करिए, और ये डिटरमाइनर्स का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए।
जितने भी ऑप्शन है सभी को आप फिलअप में जोड़ के देखिए, एक बार कोशिश करिए। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। द चिल्ड्रन रिसाइटेड द पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, ये ईडियम एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन है। हमें टू ड्राइव होम का मतलब बताना है। टू फाइंड वंस रूट्स, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, टू एम्फसाइज या फिर नन ऑफ दीज। टू ड्राइव होम का क्या मतलब है? जल्दी से खुद सारे ऑप्शंस पढ़िए और फिर अपना आंसर सिलेक्ट करिए, देन आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पता है, बिकॉज जो इसका करेक्ट आंसर है वो टू ड्राइव होम से मिलता जुलता नहीं है कि आप आइडिया लगा लो टू ड्राइव होम से, कि इन ऑप्शंस में से आपको आइडिया लग जाए। अच्छा, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रखे थे कि मैम ईडियम फ्रेजेस पे आप बनाइए वीडियो। सो जल्दी से मैं ईडियम फ्रेजेस पे एक अच्छी खासी वीडियो बनाकर जल्दी से लाऊंगी, जिसमें जितने भी मोस्ट रिपीटेड ईडियम फ्रेजेस है या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं वो मैं सारे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। फ्रेजल वर्ब की मैंने बना चुकी हूँ वीडियो, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखना फ्रेजल वर्ब की। उन फ्रेजल वर्ब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करे हैं। सो टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना, मतलब किसी भी चीज़ पे जोर देना, फोकस करना, बेसिकली एम्फसाइज करना मतलब जोर देना किसी चीज़ पे। सो अगेन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, और जितने भी आंसर्स आ रहे हैं मैंने अभी नोटिस किया कि ज़्यादातर क्वेश्चंस का डी ही करेक्ट आंसर आ रहा है अभी तक। सो टू ड्राइव होम का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, a private end to serve, to fail to arouse interest, to have no result, to work for both sides या फिर none of these। to have an axe to grind का क्या मतलब है? खुद से ऑप्शन पढ़िए। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज अ प्राइवेट एंड टू सर्व। मतलब टू हैव एन एक्स टू ग्रिन मतलब कि जब आपका खुद का कुछ ऐसा मोटिव है, खुद का प्राइवेट रीज़न है, किसी को नहीं पता कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वो आप अपने प्राइवेट रीज़न की वजह से कर रहे हो और किसी को उसके बारे में आइडिया नहीं है कि वो रीज़न क्या है। मतलब आप अपने मतलब के लिए कोई काम कर रहे हो और उस काम में कोई और नहीं इन्वॉल्व्ड। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईडियम है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईडियम है, टू क्राई वुल्फ। तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं, पढ़ते हैं। टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। सो टू क्राई वुल्फ का क्या मतलब होता है? जल्दी से अपना आप आंसर सिलेक्ट करिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनमें हाउ वाज द वीडियो। सो टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब कि हेल्प मांगना जब आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है, उसकी आपको नीड भी नहीं है। जैसे कि स्टोरी सुनी होगी, भेड़िया आया, एक बच्चा चिल्लाता है, एक लड़का, और जब सब गांव वाले उसकी हेल्प करने आते हैं तो वो कहता है मैंने तो ऐसे ही झूठ बोला था, सच्ची में नहीं आया, राइट? तो दैट इज अ फॉल्स अलार्म, दैट मीन्स टू क्राई वुल्फ। सो आप टू क्राई वुल्फ ऐसे भेड़िया आया ऐसे याद रख सकते हो, वुल्फ इज भेड़िया, ठीक है? सो जब हेल्प मांगना जब आपको नहीं ज़रूरत। सो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये फाइंड द एरर क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर फाइंड करना है। नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट appeared to be inclined
to listen to sane advice. खुद से पढ़िए, 4-5 ऑप्शंस हैं, सेंटेंस खुद से पढ़िए और बताइए कौन से पार्ट में गलती है. None of two girls हमारा A ऑप्शन है. B है who were present. C है appear to be inclined. D है to listen to sane advice. और E है no error. खुद से एक बारी पढ़िए, देन आंसर अपना डिसाइड करिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज नन ऑफ टू गर्ल्स. नन ऑफ टू गर्ल्स गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं या तो ईदर आएगा, बट ये नेगेटिव सेंटेंस है. नन है तो ये नेगेटिव है. तो जब नेगेटिव में दो लोगों की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं वर्ड नीदर, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. नन यूज होता है दो से अधिक के लिए, मतलब जब दो से ज्यादा लोगों की नेगेटिव वे में बात हो रही हो. नन ऑफ द बॉय, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते थे, मतलब क्लास में कोई भी लड़का नहीं. बट जब दो लोगों की बात हो रही है तो मतलब नीदर. नीदर में से मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. सो नीदर ऑफ टू गर्ल्स अगर होता बिल्कुल करेक्ट होता, बट यहाँ पे नन है तो इसलिए इस पार्ट में मिस्टेक है. नेक्स्ट, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स. फिल अप है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. आपको इस ब्लैंक को फिल करना है. इन, नियर, फ्रॉम या फिर अंडर. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स. काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. सो सी ऑप्शन यहाँ पे 8th का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड. ये टेंस का क्वेश्चन है. कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है आप आराम से इसे कर लेंगे. सो 4 ऑप्शंस हैं. द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड. A had been broken, B having been broken, C having broken या फिर D has broken. जल्दी से अपना आंसर करिए डिसाइड आप. अब आप एक बारी समझिए कि ये कहना क्या चाहता है सेंटेंस, कि जो शिप थी वो टूटी हुई थी, बट फिर भी रॉबिन्सन उसमें बैठ के आइलैंड में, टापू में पहुंच गया. तो अब ये हिंट है, अब आप शायद कर पाए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, द शिप हैविंग बीन ब्रोकन रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, मतलब टूटने के बावजूद. सो 9th का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम से ही रिलेटेड है, वोकैब से. सो हमें जर्मिनेट का सिनोनिम सिमिलर वर्ड बताना है. 4 ऑप्शंस है, डीके, ब्रीड, प्रोड्यूस या फिर स्प्राउट. सीड जर्मिनेशन के बारे में आपने सुना होगा, हिंट दे दिया मैंने. अब आप अपना आंसर जल्दी से डिसाइड करिए. सो जर्मिनेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना. सो 10th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. जर्मिनेट मीन्स टू प्रोड्यूस. सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ जनरल इंग्लिश का ही पोर्शन लिया था, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम एटलीस्ट आप जनरल इंग्लिश की तो आप हर रोज़ लेकर आइए, बिकॉज स्टूडेंट्स के और उसमें सब्जेक्ट्स में सही नंबर बन रहे हैं. आप स्कोर शेयर करते हैं तो मैं सबके स्कोर्स देखती हूँ. मोस्टली मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, बट शायद से कई लोगों को रह जाता है करना. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो यस, काफ़ियों के मैंने देखा है कि इंग्लिश में थोड़े कम नंबर बन पाते हैं, बट कोई नहीं, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपका स्कोर
इम्प्रूव होगा। अभी आपको सिर्फ 10 में से 4 नंबर चाहिए, आपको उस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। फॉर पीडीएफ्स आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।